मनी माइंडसेट मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल 2026 इस तारीख को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से भारत में पैसे से जुड़े सारे नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं। और ये बदलाव इतने बड़े हैं कि ये हमारे बैंक खातों से लेकर टैक्स भरने के तरीके तक सब पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं। तो चलिए आज इन नए नियमों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए। आपने एक चमचमाती नई गाड़ी ली या लेटेस्ट आईफोन खरीदा और खुशी खुशी उसकी फोटो इंस्टाग्राम पर डाल दी। अब मैं आपसे कहूं कि आपकी बस उस एक फोटो की वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। आप शायद कहेंगे, क्या बात कर रहे हो, इनकम टैक्स वाले मेरा इंस्टाग्राम क्यों देखेंगे? जी हाँ, 2026 से ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल जासूसी आखिर काम कैसे करेगी। देखिए, 2026 से आपका सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से जुड़ने का एक तरीका नहीं रहेगा, नहीं, बल्कि ये आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी का एक खुला रिकॉर्ड बन जाएगा। टैक्स अधिकारी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर पहले से कहीं ज्यादा पैनी नजर रखने वाले हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में अपनी सालाना इनकम दिखाई है 7 लाख रुपए, लेकिन आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल वो तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। आप 60 लाख रुपए की लग्जरी कार के साथ पोज दे रहे हैं और अगले ही महीने मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा, मतलब एक बड़ा खतरा। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट आखिर है क्या भला? ये आपके हर ऑनलाइन एक्शन का एक निशान है, और इसमें सिर्फ आपके सोशल मीडिया पोस्ट ही नहीं आते, बल्कि आपके ईमेल्स और गूगल ड्राइव या आईक्लाउड जैसी क्लाउड स्टोरेज में रखा डेटा भी शामिल है। जी हां, नए नियमों के तहत टैक्स अधिकारियों को जांच के लिए इस सारे डेटा तक पहुंचने का अधिकार होगा। तो टैक्स अधिकारी इन सभी बिखरे हुए डिजिटल टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे कैसे? चलिए अब देखते हैं कि यह जांच की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पावर होगी कि वो आपके सोशल मीडिया अपलोड्स को सीधे आपके बैंक स्टेटमेंट के डेटा से मिला सके। अगर आपकी बताई गई इनकम और आपके लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क दिखा, तो वो ये मान लेंगे कि आपने काला धन या कैश में पेमेंट किया है, और फिर सीधा नोटिस आपके घर पे आएगा। चलिए अब बात करते हैं दो बहुत ही जरूरी चीजों की। लोन रिकवरी कैसे काम करेगी और कैश के इस्तेमाल पर नए सख्त नियम क्या हैं। यकीन मानिए, ये नियम सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। अगर आपने कभी लोन लिया है तो ये खबर आपके लिए है। आरबीआई ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता। वो आपको फिजिकली या मेंटली परेशान नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात, वो आपको शर्मिंदा करने के लिए आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को कॉल नहीं कर सकते। अगर कोई भी बैंक इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये नंबर इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप 1 साल के अंदर अपने सेविंग अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करते हैं या निकालते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। और हां, याद रखिएगा, ये किसी एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, ये पूरे साल का टोटल है। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सुनिए, अब आप किसी भी प्रॉपर्टी की डील में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सख्त नियम है और इसका उल्लंघन करना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। और ये रहा जुर्माना। अगर आप प्रॉपर्टी की डील में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश इस्तेमाल करते हैं तो आपको 100% का जुर्माना लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए कैश दिया तो आपको 3 लाख रुपए का ही जुर्माना भरना होगा। तो इस गलती से तो बिल्कुल ही बचें। अच्छा, अब बात करते हैं रोजमर्रा की बैंकिंग की। एटीएम और यूपीआई से कैश निकालने का तरीका बदल गया है, और यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपकी जेब पर असर डाल सकता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले क्या होता था, एटीएम से फ्री कैश निकालने की लिमिट अलग होती थी, लेकिन अब आपके एटीएम और यूपीआई से होने वाले कैश विड्रॉल दोनों को एक साथ गिना जाएगा। मान लीजिए आपके बैंक की फ्री लिमिट महीने में 3 निकासी की है और आपने 2 बार एटीएम से और 1 बार यूपीआई से कैश निकाल लिया। बस आपकी फ्री लिमिट खत्म। और जैसे ही आप उस कंबाइंड लिमिट को पार करते हैं, बूम, बैंक आपसे हर एक्स्ट्रा विड्रॉल पर लगभग 25 रुपए का चार्ज लेगा। सुनने में ये रकम छोटी लगती है, लेकिन बार बार करने पर यह काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन रुकिए, सारी खबरें डराने वाली नहीं हैं। आरबीआई आपके लिए कुछ नए सुरक्षा उपाय भी ला रहा है, ताकि आप इस डिजिटल दुनिया में थोड़ा और सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर आप कभी किसी डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो अब आरबीआई से मदद मिलेगी।
50,000 रुपए तक की धोखाधड़ी के लिए आपको नुकसान का 85% तक यानी ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपए का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये क्लेम आप ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। और ये है सबसे ज़रूरी बात, इस मुआवजे को पाने के लिए आपको फ्रॉड होने के 5 दिनों के अंदर अपने बैंक को रिपोर्ट करना होगा और 1930 पर कॉल करना होगा। ये 5 दिन बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस समय सीमा से चूक गए तो आपका दावा खारिज हो सकता है। और हाँ, जीरो बैलेंस खाता रखने वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब आप अनलिमिटेड कैश जमा कर सकते हैं। आपको बिना किसी सालाना फीस के एक फ्री एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलेगा। साथ ही फ्री चेकबुक और हर महीने 4 फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा भी मिलेगी। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या है? हमने आपके लिए एक आसान सी चेकलिस्ट तैयार की है ताकि आप 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो इन सारे नियमों से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को लेकर सावधान रहें। आपकी ऑनलाइन लाइफस्टाइल आपकी बताई हुई इनकम से मेल खानी चाहिए। दूसरा, अपनी कैश लिमिट्स को जानें। सालाना 10 लाख की लिमिट याद रखें और ये भी कि एटीएम और यूपीआई विड्रॉल अब एक साथ गिने जाते हैं। और तीसरा, सुरक्षित रहें और तुरंत एक्शन लें। किसी भी फ्रॉड की सूचना 5 दिनों के अंदर 1930 पर दें और हर बड़े ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई रिकॉर्ड जैसे इनवॉइस या ईमेल जरूर रखें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? अगर हाँ, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी एक कहानी शायद दूसरों को सतर्क रहने और किसी बड़े नुकसान से बचने में मदद कर सकती है। इन नए नियमों को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनी माइंडसेट मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं।